वेलकम बैक टू द चैनल गाइस, दिस इज होस्ट प्रतीक एंड आप देख रहे हैं मोट्स नेशन। सो गाइस आई नो बहुत टाइम बाद वीडियो आ रही है, काफ़ी महीने हो गए मेरे चैनल पे कोई अपडेट नहीं था। तो बीच में कुछ मैंने शॉर्ट्स वगैरह डाले थे लेकिन प्रॉपर कोई वीडियो या व्लॉग नहीं डाला था। तो आज से मैं पूरी कोशिश करूँगा कि कंटिन्यूशन में विद इन अ वीक आपको 2 से 3 वीडियोस देखने को मिल जाएं। और आज की वीडियो का टॉपिक है, कह सकते हैं मैंने गाड़ी ली है एसेंट 2012 मॉडल। और वैगनार का क्या हुआ बहुत लोग कमेंट करेंगे। वैगनार भाई मेरे पास ही है, अभी हमारे घर में ही है, उसको भी सेल ऑफ करने का कोई विचार नहीं है। अगर विचार कुछ होगा तो आप लोगों से बहुत ज़रूर साझा करेंगे, क्योंकि बहुत लोगों ने इंस्टाग्राम पे पूछा है कि भाई वैगनर हमें दे दो, ये हमको बेचना है। अगर आप बेचने का कोई विचार ना हो तो ज़रूर बताना। तो भाई अभी ऐसा कोई विचार नहीं है, अगर कुछ होगा तो आप लोगों को ज़रूर बताएंगे। तो अभी मैं बता दूं, अभी जो मैंने गाड़ी ली है वो है एसेंट, प्री ओन्ड है, एसेंट 2012 मॉडल एग्जीक्यूटिव। तो आज की वीडियो में यही आपको दिखाऊंगा कि प्रॉपर गाड़ी में उस टाइम पे 2012 मॉडल में एक वॉक अराउंड कि 2012 में इसके अंदर क्या क्या फीचर्स आते थे और क्या क्या इंटीरियर एक्सटीरियर किस टाइप से आता था और क्या इंजन स्पेसिफिकेशंस वगैरह हैं। बाकी प्राइस वगैरह आपको किसी को पूछना हो तो इंस्टाग्राम पे मुझे डीएम कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो भाई ये गाड़ी देख के बहुत लोग बोलेंगे कि यार ये क्या 2012 मॉडल ले ली है, कितनी आउटडेटेड गाड़ी ले ली है और वो। तो भाई सबकी अपनी अपनी चॉइसेस प्रेफरेंसेस होती है, अपने अपने टेस्ट होता है। और यूज्ड गाड़ी है, प्री ओन्ड है, तो कंडीशंस एज बिल्कुल नेक्स्ट टू न्यू तो नहीं होगी ऑब्वियसली। बहुत सारी चीज़ें इसमें भी करवानी है, अंदर से भी बाहर से भी। मैकेनिकली इसमें सारा काम मैं करवा चुका हूँ और आई एम रियली सॉरी उसमें शूट करने का टाइम नहीं मिला। अगर आप लोग डिमांड करेंगे कमेंट बॉक्स में तो उस पर एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा कि मैकेनिकली मैंने इसमें क्या क्या चीज़ें करवाई हैं। आज की वीडियो टोटली डेडिकेटेड है एसेंट 2012 एग्जीक्यूटिव मॉडल का एक वॉक अराउंड वीडियो। और एज इट इज़ जो कंडीशन है गाड़ी की अभी अंदर से और बाहर से वो आपको दिखाते हैं। तो गाड़ी में बात करते हैं फ्रंट से। फ्रंट में आपको इसको क्रोम की ग्रिल देखने को मिल जाएगी और ये पर्टिकुलरली एग्जीक्यूटिव मॉडल की ही ग्रिल है। इससे पहले जो एसेंट आती थी उसमें हुंडई का लोगो बीच में आता था छोटा सा, और ये जो मैश है ये चारों तरफ होता था और ये हुंडई का लोगो होता था बीच में, ठीक है। और देन आपको हेडलैम्प्स देखने को मिल सकते हैं, नॉर्मल हेलोजन हेडलैम्प्स हैं, रिफ्लेक्टर हेडलैम्प्स, जिसके अंदर एक लाइट की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है और एक लाइट काफ़ी मिंट कंडीशन में है। बम्पर की आप हालत देख सकते हैं, बम्पर नीचे से क्रैक्ड है। फॉग लैम्प की प्लेसमेंट देखने को नहीं है गाड़ी के अंदर, जो कि शायद हम लगवा दें बाद में। अब देन अगर हम बात करें साइड प्रोफाइल में तो आपको सबसे पहले तो इसका मैसिव हुड देखने को मिल जाएगा। इसका बोनट भाई इतना भारी है, मैं अपनी वैगनर से कंपेयर करूँ तो 4 गुना वेट होगा कम से कम। और साइड प्रोफाइल में बात करें अगर इसमें टायर्स पे तो ये स्टॉक इसके टायर्स हैं, जिसका जो साइज़ आपको देखने को मिल सकता है वो है 175/70 R13 इंचज़ का इसमें रिम है। एंड अपोलो का इसमें टायर है मेरे चारों, अपोलो 4G लाइफ। देन आपको फेंडर पे ही इंडिकेटर ओल्ड स्कूल गाड़ियों की तरह और एग्जीक्यूटिव की बैजिंग देखने को मिल जाएगी। और ये जो डोर बिडिंग है क्रोम की जो अब ख़राब हो चुकी है, ये एग्जीक्यूटिव की पहचान थी। एग्जीक्यूटिव मॉडल में 3-4 चीज़ें अलग आती थी। डोर बिडिंग आपकी क्रोम लाइनिंग के साथ, एग्जीक्यूटिव की यहाँ बैजिंग, फ्रंट में आपकी ग्रिल क्रोम की। देन चौथी चीज़ जो आती थी आपकी जो डिग्गी में ये वाला पार्ट होता है, ये पूरा क्रोम का आता था। ये अभी पता नहीं क्यों ब्लैक है, या तो चेंज करवा रखा है या फिर ये ख़राब हो गया होगा। क्रोम कुछ भी XYZ रीज़न हो सकता है, लेकिन एग्जीक्यूटिव में ये ब्लैक आता है, वो क्रोम आता, सॉरी। देन अगर हम बात करें इसके साइड मिरर्स की तो हालत आप देख सकते हैं, थोड़ी सी गाड़ी की हालत ख़राब है डेंट पेंट में, वो सब अपन करा देंगे। पीछे से तो इसका बम्पर पीछे से नीचे से टूटा हुआ है। और देन लेकिन इसके टेल लैम्प्स की कंडीशन ठीक है, बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, ठीक है, बस काम चला हुआ है। डिग्गी पे काफ़ी सारे स्क्रैचेस देखने को मिल जाएंगे और रियर विंडो पे आपको इसका डिफॉगर देखने को मिल जाएगा एंड ब्रेक लैम्प्स भी देखने को मिल जाएंगे। स्पीकर की ट्रे अंदर। देन एसेंट में बहुत एक पॉपुलर था ऑटोमेटिक एंटीना, वो इसमें भी टूटा हुआ है, जिसमें गाड़ी स्टार्ट करते ही एंटीना आपको ऊपर आ जाता था और बंद करते ही वो नीचे चले जाता था। देन लेफ्ट साइड में आपको उसको फ्यूल लिड देखने को मिल जाएगी एंड देन टायर्स वगैरह आपको बता चुका हूँ। तो गाइस अगर मैं बात करूँ इसमें इंजन वर्क की, तो इंजन में मैंने जो जो काम करा दिया वो आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगा कि मैंने इसमें अभी तक क्या क्या करवा चुका हूँ। अभी आप ये देख लीजिए कि इसमें क्या क्या, एक तो एक्सटीरियर की आपने देख ली कंडीशन, इंटीरियर अभी दिखा दूंगा। ये है इसके इंजन की कंडीशन। इसमें CNG किट लगी हुई है, कंपनी फिटेड टोमेस्टो की किट है जो हुंडई लगा के देती थी बाय, मतलब फैक्ट्री फिटेड एसेंट में शायद मुझे कंफर्म नहीं आती थी कि नहीं आती थी। तो जब ये गाड़ी नई ली थी 5-10 हज़ार किलोमीटर चलाने के बाद हुंडई से ही एक किट लगवाई गई थी CNG की। और CNG की परफॉर्मेंस अभी मैं बात करूँ तो अभी इसमें
कोई एडवांसर ख़राब था तो अभी मैं कल ही एडवांसर चेंज करा के लाया हूँ। तो अभी एवरेज मैंने टेस्ट करी नहीं है, लेकिन गाड़ी की CNG पे परफॉर्मेंस बहुत ही ज़बरदस्त है, कहीं भी किसी तरह का लैग देखने को नहीं मिलता। और पेट्रोल और CNG में मुश्किल से मुश्किल 19 से 20 का ही फ़र्क है, बहुत बहुत माइनर फ़र्क है चलाने में, जो कि पता भी नहीं लगता। बहुत अच्छी ट्यूनिंग वगैरह है। बाकी एवरेज अभी देखने को जो मिल रही है मुझे लोकल में 100-120 के आसपास चल रही है AC पे। ये आप देख सकते हैं CNG वगैरह की फिटमेंट कितनी परफेक्ट है, हर चीज़ बाहर, कोई भी बाहर नहीं दिख रही, स्लीप वगैरह में हर चीज़। एमरॉन की बैटरी है। तो ये था कुछ इंजन का, जो इंजन की इंजन स्पेसिफिकेशन है, पावर से लेकर टॉर्क वगैरह सब, वो सब आपको स्क्रीन पे देखने को मिल जाएगी। तो अभी बात करते हैं इंटीरियर की, उससे पहले देखते हैं चाबी। एक चाबी मुझे ऐसी मिली है नॉर्मल Hyundai की, देन एक दूसरी चाबी है रिमोट वाली जो कि अभी घर पे है। देन नॉर्मल आपको डोर हैंडल पुराने ओल्ड स्कूल टाइप देखने को मिल जाएंगे, बॉडी कलर इसमें है। देन डोर्स पे आप देख सकते हैं बेज कलर का इसका इंटीरियर है, बेस कलर, और इसके जो ट्रिम्स हैं वो सारे वुडन के अंदर हैं। ये आपका पावर विंडो लॉक, चारों पावर विंडो, और इसमें शायद विंडोज़ के कंट्रोल होंगे जो इसका टॉप मॉडल आता होगा, लेकिन इसमें वो कि नहीं है। अगर ऑप्शन अवेलेबल होगा वो भी हम करा लेंगे। देन नॉर्मल लैच वाले इसके डोर, स्पीकर की प्लेसमेंट, और बहुत ज़्यादा बड़ी तो नहीं, लेकिन हाँ आधा लीटर 1 लीटर की बोतल के आसपास बॉटल होल्डर की स्पेस। डोर हैंडल्स, ये एसेंट में कॉमन प्रॉब्लम है कि ये आपको बिल्कुल साफ़ नहीं मिलते, ये हमेशा घिसे पिटे मिलते हैं। लेकिन मेरे केस में मैं लकी था कि मेरे को एकदम साउथ मिल गए, नहीं तो मैंने आज तक जितने भी एसेंट देखे हैं वो सब में घिसे हुए होते हैं। देन इंटीरियर में इसकी जो सीट्स वगैरह हैं, वो सीट कवर पर काफ़ी ही गंदे, मतलब बहुत गंदे हो चुके सीट कवर लगे थे कपड़े के, तो वो सब मैंने उतार दिए, जिसकी वजह से ये स्ट्रिंग्स जो है इसकी ये फटी हुई हैं। जैसे आप उसको बकेट करने के लिए सब फाड़ना पड़ता है उस चीज़ के लिए, तो ये सब हम अभी बाद में रिपेयर करा ही देंगे। बाकी इसकी जो रेयर सिटिंग स्पेस है वो इतनी, बाकी भाई गाड़ी बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है, आगे भी और पीछे भी। रेयर सिटिंग स्पेस एकदम इसमें सोफे वाला है, पीछे आर्मरेस्ट वगैरह तो नहीं है। और ये है इसके पिछले पावर विंडो कंट्रोल, जिसमें भी वुडन ट्रिम आपको देखने को मिल जाएगी। और इसका लेग रूम, हेड रूम वगैरह सब चीज़ बहुत बढ़िया है। बाकी चीज़ें आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगा। देन इंटीरियर में अगर मैं बात करूँ तो इंटीरियर में आपको वुडन ट्रिम्स आपको यहाँ बीच में सेंटर कंसोल में देखने को मिल जाएगी, स्पीडोमीटर में देखने को मिल जाएगी, एंड पावर विंडोज़ पे। देन मेरे को इसमें ये मिरर मिला है इलेक्ट्रिक वाला, जिसके अंदर कैमरे की वीडियो आ जाती है, लेकिन अभी इसमें कैमरा ही गायब है, तो मैं इसको टेस्ट नहीं कर पाया कैसे चलता है नहीं चलता, वो आपको बाद में दिखा दिया जाएगा। बाकी बीच में इसमें लाइट का दे रखा है, फ्रंट में कोई नहीं है, खाली एक सिंगल लाइट है। स्टीरियो में इसको आप खाली सिंगल डिन का ऑप्शन आता है बाय डिफ़ॉल्ट। अगर आपको ट्रिम व्रिम करा के इसमें कुछ कटवा के जुगाड़ से लगाना है तो लगा सकते हैं, लेकिन इसमें कंपनी सिंगल डिन का ऑप्शन है, डबल डिन आप लगा ही नहीं सकते। और अगर आपको लगाना है तो आपको ये फ्रेम कटवाना पड़ता है, जो कि बहुत बुरा लगता है देखने में, बिल्कुल प्रोफेशनल नहीं लगता। देन ये आपको हैजार्ड के कंट्रोल्स, ये डिफॉगर कंट्रोल, ये हमारे AC वेंट्स, ये आपका कप होल्डर जिसका लॉक अभी ख़राब हो रखा है, इसका भी कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा, जो ये लॉक नहीं होता, हो गया। देन ये रहा आपका CNG का स्विच, और ये आपका हेडलाइट लेवलर। देन ये आपके वाइपर के कंट्रोल्स, राइट में आपके इंडिकेटर के कंट्रोल और लाइट्स के कंट्रोल। स्टीयरिंग आपको नॉर्मल देखने को मिल जाएगा बेज कलर का, जिसके अंदर कोई भी गाड़ी में एयरबैग नहीं है। और स्टीयरिंग कवर की थोड़ी सी हालत ज़्यादा ख़राब है, 2012 मॉडल गाड़ी है, अब तो इतना तो ऑब्वियस है। देन AC वेसी सब इसका बढ़िया है। ये इसमें थोड़ी सी स्पेस, ये इसकी गियर नॉब जो कि टूटी हुई है, कपड़ा एकदम घिस चुका है, एंड यही सब है बस। और ये इसका ग्लव बॉक्स में स्पेस आप देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं है, थोड़ी सी स्पेस है बस। की गाड़ी चलने में एकदम परफेक्टली फाइन है, और मुझे अभी तक कोई ऐसा मेजर इशू शो नहीं हुआ। कुछ चीज़ें थी मैकेनिकली जो इसमें ठीक होना मेजर ज़रूरी थी, AC हो गया, काफ़ी सारी चीज़ें थी मैकेनिकली, जिसके लिए एक सेपरेट में नहीं अगली वीडियो लेके आऊँगा, जिसमें हर चीज़ में जो स्पेयर पार्ट की कॉस्ट है वो बताऊँगा, जेन्युइन Hyundai की। आप कहीं से भी काम कराइए, स्पेयर पार्ट आपको जेन्युइनली लगवाने चाहिए। तो मैं ओवरऑल कॉस्ट नहीं बता पाऊंगा, लेकिन जो मैंने स्पेयर्स इसमें डलवाए हैं वो जेन्युइन Hyundai की जो भी स्पेयर पार्ट की कॉस्ट है वो आपको मैं एज इट इज बता दूंगा। AC में इसका काफ़ी काम हुआ है, मैकेनिकली काफ़ी काम हुआ है, शॉकर्स का कुछ काम हुआ है, वो सब मैकेनिकली गाड़ी परफेक्टली फाइन है। अभी कुछ टाइम बाद इसको हम डेंटिंग पेंटिंग पे भेजेंगे, पूरी गाड़ी डेंट पेंट होकर, इंटीरियर पूरा सब चीज़ आने वाली वीडियोज़ में आपको शेयर कर देंगे। तो वीडियोज़ में कोशिश करूँगा अब बहुत कम शॉर्ट इंटरवल्स पे लाऊं। बाकी इतने सारे डिले के लिए रियली सॉरी। और जो लोग भी चैनल पे नए हैं भाई, ऊपर मैं कार्ड का लिंक लगा दूंगा मेरी वैगनर मॉडिफिकेशन सीरीज़ या फिर जितने भी और गाड़ी मॉडिफाइड की वीडियोज़ हैं, आप उनको जाके ज़रूर देखिए। और अगर आपको चैनल में कुछ भी इन्फॉर्मेटिव या नॉलेजेबल लगता है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेगा। टिल देन बाय।